कि योगी की योग्यता, सादगी और व्यवहार, ना पार्टी बदली, ना नेता, ना बदला विचार। हाँ, अगर जनता आपकी मौका देवे है, विधायक बना दे है, यो तो नहीं होगा भाई आपकी कोठी के बाहर गार्ड पावे। भाई कोठी तो सही को नहीं, रोला तो यो है नहीं। इस सरकार में जो है सबसे ज्यादा आंदोलन हुए हैं, यह बात आप भी मान दोगे। यानी जनता ने खुद की लड़ाई लड़नी पड़ी है। विपक्ष में कांग्रेस है सबसे बड़ी पार्टी। कांग्रेस अगर विपक्ष की लड़ाई लड़ दी तो जनता ने सड़का पे नहीं आना पड़ता। भाई गांव में ना मैं तो सोड़ रजाई गद्दे भरन का काम करा करता, बड़ी चाकी थी। हाँ, आपकी बात करूं जो आपका गांव मुजादपुर ते ले लिया, गांव ने इकट्ठा हो गया, आपकी एक गाड़ी दी है कि भाई आप इसमें चलो। एक बुढ़िया ने ना नेहरू जी का गला पकड़ लिया। हाँ। ऐसे गला पकड़ के ना उसको ये कहा कि भाई आप तो देश के प्रधानमंत्री बन गए, हमें क्या मिला। आपकी जो है आला कमान में सेंटर तक जो है आपकी केंद्र तक पहुंच है। और राहुल गांधी जी की जो है ओबीसी सम्मेलन का, उसकी तो राय आपने दी थी। और हिंदुस्तान की राजनीति जो है ना, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो जाति के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे काम बड़ा देना। मुद्दा की बात करो आप, हर हाथ को रोजगार काम, दोगे। हर हाथ को काम। अच्छा, ठीक है। हर बेघर को छत। योगी नाई थराबाई, आसी विधानसभा में आजकल यो नारा बड़ा वायरल हो रहा है। और जिस शख्सियत खातर वो नारा है, वह शख्सियत आज हमारे साथ फ्रेम में बैठी है, योगी भाई है। योगी भाई राम राम चैनल पर। भाई आपको भी और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम, जय हिंद, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब और भारत माता की जय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कितने बड़े खुश भाई साहब नजर आने लग रहे हैं, इस खुशी का क्या कारण है? भाई देखो, खुश तो मैं तो ये कहता हूँ कि जीवन में ना, जीवन का जो मकसद है ना, जीवन का मकसद हर किसी का वो खुश रहना है। बिल्कुल। लेकिन कई बार आदमी क्या होता है कि उस खुश होने के लिए उस इंतजार में रहता है कि मेरे पास ये चीज आ जाएगी तब मैं खुश होऊंगा, मेरे पास ये चीज आ जाएगी तब मैं खुश होऊंगा। और अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अभी खुश हो जाओ, बिल्कुल, तो आप हमेशा खुश रहोगे। बिल्कुल। मैंने जो शुरुआत करी, एक नारा बड़ा हंसी में वायरल हो रहा है, योगी नाई थाराबाई। हाँ। इसका क्या कुछ अर्थ है कि भाई योगी नाई थाराबाई राजनीति में आप आना चाहो, मतलब आना के चाहो पिछले कई साल तक हो। राजनीति वाले बंदे तो खुद की गाख रहे कि भाई मैं हूँ जो हूँ, आप नु कहने लग रहे हूँ थारा भाई हूँ। भाई देखो, मैं तो ये बात मानता हूं कि अहंकार जो है ना वो किसी का नहीं टिका आज तक। मैं की बात नहीं होनी चाहिए, हम की बात होनी चाहिए। और जब हम की बात करते हैं तो सबको जोड़ के जब चलते हैं ना, उस चीज में हम जरूर 100% कामयाबी हासिल करते हैं। बिल्कुल। एक आपका एक और बड़ा नारा वायरल होने लग रहा है, काफी लंबा नारा है वो, एक नेता नहीं बदला वो वाला। अच्छा। हाँ, वो पता है क्या नाम है? एक तो यह नारा था कि योगी की योग्यता, सादगी और व्यवहार, ना पार्टी बदली, ना नेता, ना बदला विचार। हाँ, ये और एक और नारा मैं आपके बीच में बताऊं। एक है ना, जैसे आपने पता है आप मेरे गुआंढी हो। बिल्कुल भाई गांव में ना मैं तो सोड़ रजाई गद्दे भरन का काम करा करता, बड़ी चाकी थी। हाँ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा केस क्लाइम कौशल विकास बोर्ड बनाया, उसका मैं चेयरमैन बना दिया। यानी कि गरीब नाई को इतना बड़ा सम्मान देने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया। और फिर है ना, जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो लोग है ना ये सोचते हैं कि ये तो मतलब, क्योंकि जब वो चेयरमैन बनाया तो राज्य मंत्री का दर्जा दिया था। हाँ। तो लोग ये सोचते हैं कि ये तो राज्य मंत्री रहा है। मैं मध्य प्रदेश गया, मैं छत्तीसगढ़ गया, तो लोग इस हैसियत से देखते हैं कि यार ये राज्य मंत्री रहा है। हाँ। लेकिन यहाँ जो मेरा क्षेत्र है, मेरे गुआंढ है, मेरे आसी क्षेत्र है, वो सब लोगों को पता है कि योगी नाई का क्या जुगाड़ है। बिल्कुल। ठीक है। तो उसके लिए ना एक नारा और दिया है कि हैसियत छोटी, यानी कि गरीब है, हाँ। हैसियत छोटी है लेकिन विचार बड़ा, बिल्कुल, जमीन से जुड़ा और सही के साथ खड़ा। क्या बात है। मतलब कि जनता आपकी प्यार देने लग रही है, आप पे खुद नारे बनाने लग रही है, ऐसी बात चलने लग रही है। आज के टाइम पर बात करूं, पूंजीपतिया की जो है राजनीति रहेगी, मतलब जहां तक फंडिंग हुआ है, इलेक्शन जीतने के बाद नेता उसे का काम करेगा। आपकी बात करूं, जो आपका गांव मुजादपुर ते ले लिया, गांव ने इकट्ठा हो गया, आपकी एक गाड़ी दी है कि भाई आप इसमें चलो, तो जनता के पैसे आप चुनाव लड़ोगे। पुराना टाइम में, देवीलाल के टाइम की बात करूं मैं, उस टाइम में यो काम होया करता, जनता के रुपया पर नेता चुनाव लड़ा करता, तो जनता के काम कराया करता, क्योंकि उसने जनता पे रुपये लिए है। आजकल जिस पे रुपये ले रखे उसके काम करने पड़े हैं। तो आप वापिस तो उस दौर ने ले आना चाहो हो, जनता के पैसे पर चुनाव लड़ोगे तो जनता के काम करोगे, आगे पूंजीपति होगे। देखिए, मैं एक बात बताऊं, अपने ना जो पुरानी कल्चर है ना,
गामा में हम है ना चौपाल जिसको बोलते हैं, परस जिसको परस बोलते बोलते हैं। हैं, जो शीर साझरी जो चीजें होती थी ना, उसमें सबका हिस्सा होता था। और जब सबका हिस्सा होता ना, तो उस चीज की हम केयर करते हैं, संभाल करते हैं। ठीक है, आज आप गांव में देखते हो बहुत सारी बिल्डिंग जो है ना वो जर्जर है। उसके हाँ। पीछे का कारण पता है क्या है? वो इसलिए जर्जर है कि वो उसमें ना हमारा योगदान नहीं है। और जब लोगों का जब योगदान होता है ना, जब जुड़ के लोग किसी चीज के करते हैं, तो उस चीज की केयर भी होती है। ये प्रकृति का नियम है। हाँ। जब आप एक दाना जो है ना वो गेहूं का बीजते हैं, हाँ। तो उसमें ठीक ठाक खाद पानी दोगे तो पूरी बैल बन के आएगी। यानी कि अगर आप प्रेम दोगे तो आपको प्रेम ही वापस आएगा, हाँ। कई गुना आएगा। तो बस मैं तो इसी मकसद के साथ चला हुआ हूँ कि लोगों में प्रेम बांटता हूँ और लोगों को मैं अपना समझता हूँ। और इसी की बात है, देख भाई, मैं सबका भाई, किसी का बेटा, किसी का भाई, है ना। और ये चीज जो है ना वो लोगों से हटके है हाँ। मेरे अंदर। और उसी उसी चीज से मेरे को बड़े बुजुर्गों ने जो आशीर्वाद दिया, मेरे भाइयों ने जो आशीर्वाद दिया, मेरा गांव राम ने जो आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं हमेशा उनका नतमस्तक और ऋणी रहूंगा। और इस चीज को मैं ना कभी जीवन में उनको नीचा नहीं देखने दूंगा। बिल्कुल। हाँ। एक आपने बात की थी, मैं एक दिन आपकी स्पीच सुनने लग रहा था, बोला तम जितानियो हो तम बनानियो हो, अगर बनाओगे तो चाहे कान पकड़ के काम करवा लियो, लेकिन अगर जनता आपकी मौका देवे है, विधायक बना दे है, यो तो नहीं होगा भाई आपकी कोठी के बाहर गार्ड पावे। भाई कोठी तो सही को नहीं, रोड़ा तो यो है नहीं। मतलब कोठी तो जब कोठी तो जब की बात है भाई, अपने लिए ना दरवाजे खुले हैं हाँ। और लोगों के लिए हूँ। मैं तो पहले भी मैं तो ये बात कहता हूँ कि देखो, मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को अपना आदर्श मानता हूँ। ठीक है, और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जो है अभी उनकी 100वीं जयंती है 24 जनवरी को। हाँ। मैं क्या था कि एक बार है ना, वो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी देवीलाल जी के बहुत नजदीकी थे। हाँ। और जब वो हरियाणा में आए तो बिहार के मुख्यमंत्री रहे 2 बार, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे। तो जब हरियाणा में आए तो देवीलाल जी है ना उनको बोले कि भाई कर्पूरी जी, आपका जो जुगाड़ है वो कम है। इन्होंने रथ बनवा के और उनको दे दिया। हाँ। ठीक है, फिर कर्पूरी जी फोन करा, बोला जी इसमें तेल कौन डलवाऊंगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है किसी ने ना उनको दान चंदा दे दिया। हाँ। दान चंदा दे दिया तो कर्पूरी जी ने पता क्या किया, बोला बोला भाई तेरा घर को नहीं, झूपड़ी है और इसको ना घर को अच्छी तरह से बना ले। ईंट बुझा दी किसी ने, उन ईंटों का कर्पूरी जी ने पता क्या किया, स्कूल बनवा दिया। हाँ। तो मैं उन आदर्शों को, 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का राज रहा, अगर मैं किसी प्रकार का मैं वो करना चाहता, स्वार्थी होता, तो मैं कितना कर सकता था, पता है इस बात का। हाँ। लेकिन मैं समझता हूं कि जब तक हम ना एक तो लोगों के साथ जुड़ के जब तक नहीं रहेंगे ना, और लोगों की समस्या को, लोगों की भावनाओं को जब तक हम नहीं समझेंगे ना, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल। एक जो है 20-22 साल तक आप बात करा, आप एक पार्टी गले हो, एक के नेता आपके रहे हैं, नेता भी नहीं बदले ना पार्टी बदली, इसकी कोई खास वजह? देखो, मैं तो ना एक चीज कहता हूं भाई, गीता में एक चीज लिखे है कि 4 चीज है ना हर आदमी के पास होनी चाहिए। भक्ति, जिसका हो पक्का हो भगत। ठीक है, शक्ति, हाँ। शक्ति का मतलब है जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं, वो आपकी शक्ति है। भक्ति, शक्ति, फिर आता है मुक्ति। मुक्ति का मतलब है आजाद, ना आप प्रभाव में जियो ना अभाव में जियो। अब मेरे पास गाड़ी नहीं थी तो मैं पैदल भी चलता था। हाँ। ठीक है, यानी कि अभाव नहीं था, मैंने जो काम करना था वो करना था। तो यानी कि मुक्ति भी होनी चाहिए हर किसी के पास, ये 4 क्वालिटी जरूर होनी चाहिए। हाँ। और चौथी जो चीज है ना वो युक्ति है। वो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था गीता में कि अश्वत्थामा मारा गया नर नहीं कुंज था, लेकिन उसने युक्ति का प्रयोग किया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये 4 चीजें हर आदमी के पास होनी चाहिए। तो मेरी भक्ति जो है ना, जो निष्ठा है, वो कांग्रेस पार्टी के साथ है। और विचारधारा की बात है, ये केवल है ना आज जितनी भी कांग्रेस के जो नेता हैं, पार्टियां बदल गए, सारे बीजेपी में भाग गए, वो हो गए, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं उनमें विचारधारा की कमजोरी थी, या वो डर चुके थे। आज राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं पूरी इस तानाशाही सरकार के खिलाफ। न्याय यात्रा जो है वो चली हुई है, बाहर जोड़ो न्याय यात्रा।
तो न्याय यात्रा का मतलब ये है कि हर आदमी को हक मिलना चाहिए। नेहरू जी की अगर हम बात करें तो ये वो कांग्रेस है, जब देश आजाद हुआ तो एक बुढ़िया ने ना नेहरू जी का गला पकड़ लिया। हाँ। ऐसे गला पकड़ के ना उसको ये कहा कि भाई आप तो देश के प्रधानमंत्री बन गए, हमें क्या मिला? तो नेहरू जी ने कहा जो आप मेरा आज गिरेबान पकड़ रहे हैं ना, आपको ये मिला। हाँ, लोकतंत्र ये है, बिल्कुल। मतलब हर किसी को बोलने की आजादी, हर किसी को अपनी बात रखने की आजादी। लेकिन जिस प्रकार से हम भारतीय जनता पार्टी को आज देख रहे हैं कि किसानों के लिए कानून बनाया तो किसानों से नहीं पूछा गया, ड्राइवरों के लिए कानून बनाया तो ड्राइवरों से नहीं पूछा गया, मजदूरों के लिए कानून बनाया तो मजदूरों से नहीं पूछा गया, बची खुशी कसर जो कानून लाना होता है तो विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो इसको लोकतंत्र नहीं बोलेंगे, इसको तानाशाही बोलेंगे। बिल्कुल। एक मैं सवाल आया मेरे दिमाग में, इस सरकार में जो है सबसे ज्यादा आंदोलन हुए हैं, यह बात आप भी मान दोगे। यानी जनता ने खुद की लड़ाई लड़नी पड़ी है। विपक्ष में कांग्रेस है सबसे बड़ी पार्टी। कांग्रेस अगर विपक्ष की लड़ाई लड़ दी तो जनता ने सड़क पे नहीं आना पड़ता, ऐसी बातें चल रही हैं। देखिए ऐसा नहीं है, कई बार हमें लगता है, हम है ना प्रचार के मामले में आप देख रहे हैं कि ये तो आप जैसे साथियों की कृपा हुई कि जनता के बीच में जो ले जाने का काम आप लोग कर रहे हैं, नहीं तो कांग्रेस तो इतनी भी नहीं दिखाते थे। पता है क्या नाम है, जितना प्रचार किसी चीज का हम करते हैं ना, जब हम टूथपेस्ट लेने के लिए जाते हैं तो हम है ना टूथपेस्ट को ये नहीं कहेंगे कि टूथपेस्ट दे दे, हम ये कहेंगे कोलगेट दे दे, क्योंकि हमारे भीतर में बसा दिया गया कोलगेट का नाम। इसलिए नरेंद्र मोदी ने सारे मीडिया चैनलों को गोदी मीडिया बना के ऐसा कर दिया कि उसके अलावा किसी का जिक्र ही ना चले। ये बात आसी विधानसभा था पाओ, आसी विधानसभा की करांगे। अगर आपकी मौका मिला है, टिकट मिला है, जनता आपकी जिता दे है, तो सबसे पहले तो इलेक्शन की बात है, किन मुद्दे पर चुनाव लड़ोगे? अगर मेरा हाथ में पावर आओगी तो मैं आसी तीख के दूंगा। देखिए मैं तो ना भाई ये पे तो इलेक्शन की ये तो भविष्य की बात है, पर मुझे लगता है कि भाई जो इन गलियों से जिनसे हम गुजरते हैं ना, हम हर चीज देखते हैं कि यहाँ ठोकर लगी तो ये डला यहाँ है ना, ये नुकसानदायक है, तो उसको हम उठा के और रखते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हम इन गलियों से गुजरते हैं, पैदल भी चलते हैं, बाइक पे भी चलते हैं, भाई कभी कभी गाड़ी में भी चलते हैं, तो आदमी देख लेता है कि भाई यहाँ क्या समस्या है। हाँ। तो इन गाँव से, इन ग्रामीण क्षेत्र की लगाओ बात या शहरी क्षेत्र की लगाओ बात, हम इस कदर जुड़े हुए हैं कि हर बात को समझते हैं। और मैं समझता हूँ कि जब आदमी करने पर उतारू हो ना, जब सोच अच्छी हो, मैं भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की तारीफ करूं कि उनकी बदौलत आज जो है ना हिसार ये बाईपास जो रोड है अपना, वो दीपेंद्र जी के कारण बना, यहाँ पे रेल रोड रैली हुई। इसके अलावा जो मैम रोहतक रेलवे लाइन है वो भी उन्हीं के उसमें हुआ। तो सोच की बात थी। आज की सरकार है ना 10 सालों में क्या कर दिया हास्य के लिए। अगर मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल की बात करूं तो हमारे पास में ये कितना अच्छा लघु सचिवालय है, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की देन है। हास्य का सबसे बड़ा हरियाणा का टैंक, वो वाटर टैंक जो बनने का काम, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में हुआ। शहीद लाला हुकमचंद जैन जी का पार्क जो है वो हुड्डा सरकार में हुआ। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र का तो आप कितना ये विकास था, कोई भी चला जाता, गांव में स्टेडियम बनाने की बात थी, या मतलब बच्चे खेलते थे तो भाई जिस गांव में हो गया भाई इस गांव में अच्छे खेलना बालक, चलो दे दो स्टेडियम, ठीक है। खेल वो था ना, पदक लाओ पद पाओ। हाँ, कितने नौकरी में भर्ती करिए, कितने सारे। इन्होंने पक्की नौकरियों को तो कच्चा कर दिया, कौशल रोजगार, और कौशल रोजगार में पीछे से जो है ना वो बड़ा खेला होता जा रहा है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो अपने आदमियों को भर्ती करने का काम है। SC BC को जो आरक्षण का प्रावधान मिलता था वो इसमें नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने आदमियों को फिट कर रहे हैं, जहां अपने आदमियों को नहीं कर रहे तो ये भ्रष्टाचार का खेल है। हाँ। पीछे से ना 1-1 लाख रुपए दे के आज भी कौशल रोजगार में बहुत सारे वो लगते हैं, ऐसा सुनने में आता है, ठीक है। जब लोगों से कहते हैं कि भाई आप सामने आओ, बोला भाई गुजारा करने दे यार है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि, और एक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज था, कितने सारे टीचर लगे, या तो स्कूल बंद कर दिए गए हैं। हाँ।
ये पूंजीपति, सरकारी स्कूल प्राइवेट करे जाने लगे। हाँ, ये कहा है कि भी जो गरीब आदमी है ना, ताकि वो पढ़ ना सके, इनकी सोच ही एक अलग तरह की सोच है। भाई गरीब आदमी आगे ना बढ़े, किसान जो है वो आगे ना बढ़े, उसको सही रूप से भाव ना मिले, यानी कि गुलाम जो एक सोच थी, भाई गुलाम कैसे बने रहे, हाँ। ये किसी के सहारे के ऊपर डिपेंड कैसे रहे, ये सारी चीजें जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देसी शब्दों में अगर मैं बात करूं तो ये है कि इन्होंने जो हमारी जो सोच है ना, उसको इस कदर कर दिया कि एक घोड़ा जो है ना वो इसके बांध दिया कुर्सी का, हाँ। और घोड़ा समझता है मैं खुट्टे के बंध रहा हूँ। हाँ, वो कुर्सी भी कौन खींचती। हाँ, आपने काम गिनवाया, बोले सब कुछ कांग्रेस के राज में है, हुड्डा साहब के राज में है। आंसी के मौजूदा विधायक है, उनकी एक सीरीज बड़ी वायरल है, नारियल फोड़न की। हर दिन सुबह उठा अखबार में उसका जिक्र जरूर पावा है। और जितने करोड़ों के उन्होंने नारियल फोड़े, आज तक पहले शायद आंसी में टोटल भी नहीं फूटे होंगे। उसके बारे में क्या कहना चाहूँ, रोज इतने करोड़ों के नारियल मैं तो एक बात है ना, मैं तो एक बात कहना चाहूँ भाई, है ना, विनोद बियाना जी है ना, मेरे भी अच्छे साथी रहे हैं, क्योंकि हमारी पार्टी में थे, मैं उनके साथ मेरा भी मिलना जुलना बहुत नजदीक से मैंने उनको देखा है। विनोद बियाना जी अपनी आत्मा से ये बता दें कि हुड्डा सरकार में ज्यादा काम हुए थे कब, बस मैं क्या बताऊंगा, वो अपनी आत्मा से बता दे, परमात्मा की कसम खा के, हुड्डा साहब के राज में काम हुए थे कि आप हो रहे हैं। वो तो कहने लग रहे हैं कांग्रेस की, हुड्डा की, तो आज उसकी तो मजबूरी है, उसकी तो मजबूरी है कि अगर उसने आज हुड्डा साहब की तारीफ कर दी तो कैसे बचेंगे। वो कहते हैं ना भाई, कई लोगों की सोच ऐसी होती है। मैं यही तो कह रहा था ना कि ये विचारधारा की लड़ाई है। अगर विनोद बियाना विचारधारा पे कभी हजका से बना, कभी कांग्रेस से टिकट लेके आया, कभी बीजेपी में भाग गया, तो यानी कि अगर उसकी सोच अच्छी होती ना, तो मैं समझता हूं कि उनकी अगर निष्ठा अच्छी होती तो एक जगह रहते। अपने स्वार्थ के लिए हो रहा है। और एक बात है, अपने देसी कहावत है, जड़ा दिखी तवा परात ओढ़े कटी सारी रात। आप कहना चाहो कि बियाना सब आया राम गया राम हो रहे हैं। मैं नहीं, मैं सिर्फ ये कहावत की बात कर रहा हूँ। चलो वो तो बियाना साहब ने अपने स्वार्थ को तो देखा ही है। अगर वो विचारधारा की बात करते, अगर वो निष्ठा की बात करते, तो एक जगह रहते ना, तो कहीं ना कहीं स्वार्थ तो देखा है। हाँ। मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, वो हमारे साथी रहे हैं, पर मैं तो ये सिर्फ ये बात कहता हूं कि भाई अगर सही में विकास के मामले में बात करें तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जी का कोई तोड़ नहीं है विकास के मामले में। और आज है ना, ग्रामीण इस बात को समझ चुके हैं, शहरी लोग भी इस बात को समझ चुके हैं कि भाई सिर्फ जाति के, धर्म के, मजहब के नाम से काम नहीं चलता। अगर हिंदुस्तान की संस्कृति है ना, वो प्यार और प्रेम की संस्कृति रही है, बुद्ध की धरती रही है। यहाँ अध्यात्म का संदेश पूरे देश को, पूरे विश्व को यहाँ से गया है। लेकिन अगर हम उसको नफरत में बांटें, अगर हम उसको धर्म और मजहब में बांटें, तो ये अच्छी नहीं है। हमारा जो सदियों का जो भाईचारा था ना, सबसे ज्यादा जो नुकसान है ना, वो हम देख ही नहीं रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी की खट्टर सरकार में जो भाईचारे के ऊपर जो ठेस पहुंची, सदियों पुराने भाईचारे को, वो सबसे बड़ा नुकसान है। आदमी सब कुछ सह सकता है, लेकिन ये जो भाईचारे में जो दरार आई है ना, हाँ। उसको पटना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। एक बात करूं आसी शहर की, मतलब विधानसभा की बात कर रहा हूं, उसमें आसी शहर हो गया या फिर सातवास होगी, ये दो मैन बेल्ट मानी जाओ है, या तो सातवास वाली या प्रॉपर शहर। शहर में कोई बियाना साहब की इंडिविजुअल 20,000 वोट है और सातवास की 35,000 है भाई। ठीक है। और रही बात ये, मैं तो ना भाई, कॉपीराइट थोड़ा ही है, कोई किसी की ठेकेदारी थोड़ी है। हासी भी तो मेरी है। अगर देखो क्या होता है कि भाई पहले हम ना गांव से जुड़ते हैं, फिर हम जो क्षेत्र में जब हम थोड़ा सा ऊंचे उठते हैं तो फिर हम तहसील से जुड़ते हैं। हाँ। फिर जब हम ऊंचे उठते हैं तो जिला से जुड़ते हैं। जब हम स्टेट से अदर कहीं जाते हैं तो हम कहते हैं कि हरियाणा से आए हैं। हाँ। और जब हम ना देश से कहीं बाहर जाते हैं तो हम बाहर से आए हैं। तो हासी तो हमारा भी है, कोई किसी का बपौती थोड़ी है। और हासी के लोगों से जो प्यार मिला है मुझे, मैंने यहाँ पे अध्यात्म के रूप में भी काम किया है, लोगों को जोड़ा है लोगों में। और मैंने यहाँ जो सामाजिक जो काम थे उनके रूप में भी लोगों से जुड़ा हूँ, चाहे वो किसी भी प्रकार के काम हो। तो एक मैं समझता हूँ कि एक आदमी की जो है वो बपौती नहीं हो सकती। और लोकतंत्र में लोग इस बात को जरूर देखते हैं
कि कौन आदमी आपके बीच का है, कौन आदमी आपसे प्रेम करता है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोगों में प्रेम फैलाओगे तो आपको प्रेम मिलेगा। और बिल्कुल। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अगर लोगों को जोड़ने चला हूं तो लोग जरूर जुड़ेंगे और आप भाईचारा मजबूत होगा। आपके इंडिविजुअल मुकाबले की बात करूं आके, सबसे पहला तो कांग्रेस में टिकट मिलने पे पूर्व मंत्री भी है, कई बड़े पूंजीपति है जो टिकट मांगने लग रहे हैं। दूसरी बात, उसके बाद अगर आपकी उस ओर आप जीत हो जाती है, टिकट मिल जाती है, तो फिर जो दूसरी पार्टियां वाले हैं उनमें भी कोई विधायक रह चुका है, कोई मंत्री रह चुका है, कोई तगड़े बिजनेस चाले है, एक आम घर का हो, इस चुनौती ने किस तरह से निपटोगे? देखिए, मैं तो एक बात कहूँ, जब जनता जिसके साथ हो जाती है ना, फिर बड़ी बड़ी जो अपने आप को बड़ा मानते हैं, जो अहंकार के रूप में, वो भी धराशायी हो जाती हैं। ठीक है। और जनता ही सर्वोपरि है, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। और जनता जिसके साथ खड़ी हो जाती है ना, तो फिर ना पैसे की कमी रहती, ना वोटों की कमी रहती। जनता का अगर प्यार मिल जाता ना तो सब कुछ मिल जाता है। एक आपके बारे में बड़ी चर्चा थी और एक बात सुनी थी कि आपकी जो है आला कमान में सेंटर तक जो है आपकी केंद्र तक पहुंच है, और राहुल गांधी जी की जो है ओबीसी सम्मेलन का, उसकी तो राय आपने दी थी। देखिए, मैं तो ना धन्यवाद करता हूँ भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का, कि दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो है वो मुलाकात मेरी राहुल गांधी जी से करवाई। और राहुल गांधी जी ने बात की कि भाई हमने एक जो ओबीसी के जो मुद्दे थे, जो ओबीसी की जो कई बातें थी, वो उनके सामने रखा। हमने कहा कि भाई बैकवर्ड का भी, जैसे आप दलित सम्मेलन बुलाते हैं, ऐसे बैकवर्ड का सम्मेलन भी होना चाहिए। तो राहुल जी ने वो सम्मेलन बुलाया, और मैं धन्यवाद करता हूँ राहुल जी का कि आज बहुत सारी बातें जो हैं, जो हमने भी अपने उनके सामने जो प्रार्थना की थी उनमें से ली, और उन पे चर्चा भी करते हैं, भाषणों में भी बोलते हैं। मैं ऋणी रहूंगा राहुल गांधी जी का कि उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता की बात को तवज्जो दी। धन्यवाद ही रहूंगा भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का कि इतनी बड़ी शख्सियत से मिलवाने का काम भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने किया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जब हमने अपनी बात रखी तो राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में उस तालकटोरा स्टेडियम में उन्होंने कहा कि जो लोग कामगार हैं, जो लोग हाथ का काम करने वाले हैं, उनके लिए मैं बैंक के दरवाजे भी खोलूंगा। आप देखते हैं कि इस देश के निर्माण में अगर सबसे ज्यादा किसी का योगदान है ना, वो हाथ का काम करने वाले लोगों का है। चाहे वो मिस्त्री हो, चाहे वो मतलब जांगड़ा, फर्नीचर का काम भी वो करता है, मकान बनाने का भी काम वो करता है। ठीक है। चाहे वो नाई हो, सैलून का काम करता है, हाथ का काम करते हैं। चाहे वो दर्जी हो, छिंपी जिसको हम बोलते हैं, रोइला। ठीक है। चाहे वो जोगी हो, जोगी भी अपना ना सिरंगी तारंगी बजा के अपना गुजर बसर करता है। यानी कि मेरा कहने का भाव ये है कि जो लोग हाथ का काम करने वाले लोग हैं, उनको अगर सही रूप से अगर बैंक की तरफ से सहायता मिल जाए, तो वो लोग कितना अच्छा सा कुल मिला के सारी सुविधा मिलने नहीं लग रही। हाँ, अगर उनको अगर सही रूप से काम मिलेगा ना, तो वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां वो भी चला सकते हैं ना। मोची अगर हाथ से जूती बनाता है, अगर उसको लोन मिल जाए तो वो उस काम को जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं उससे बेहतर कर सकता है ना। बिल्कुल। तो यही मेरी सोच है कि जो कामगार जो लोग है ना, वो आगे बढ़े। और राहुल जी ने उसको कहा। इसके साथ के साथ एक बात और कही राहुल गांधी जी ने, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि बैंकों के दरवाजे तो खोलेंगे ही खोलेंगे, लेकिन साथ के साथ सत्ता के दरवाजे भी अति पिछड़ों के लिए जो कामगार लोग हैं उनके लिए खोलेंगे। चाहे वो विधानसभा की बात हो, चाहे वो राज्यसभा की बात हो, चाहे वो लोकसभा की बात हो। यानी कि, और मुझे विश्वास है कि राहुल गांधी जी जिस प्रकार से जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक की बात कर रहे हैं, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और जिस प्रकार से वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, देखो कड़वा सत्य है, जाति है कि जाति नहीं। और हिंदुस्तान की राजनीति जो है ना, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो जाति के ऊपर डिपेंड करती है। आप मानो या ना मानो। और उसी चीज को लेके बीजेपी ने जाट नॉन जाट ये जो चीजें की है ना, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बता देना चाहता हूं मेरे पिछड़ा वर्ग के लोगों को, खासकर विशेषकर, कि भाइयों आपके वोट तो लिए खट्टर सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने, लेकिन आपको भागीदारी कितनी दी? आपके कितने मंत्री बने, आपके कितने विधायक बने, आपके कितने चेयरमैन बने?
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2 बोर्ड बनाए थे, हरियाणा केस कला एवं कौशल विकास बोर्ड, जिसका चेयरमैन आपके इस योगी भाई या योगी नाई को बनाया था, ठीक है, और एक मिट्टी कला बोर्ड बनाया था प्रजापति समाज के लिए। वो आज है ना, वो दोनों के दोनों यूज लगा लो कि भी बंद ही हैं, ठीक है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का मकसद था, वो उनकी जो सोच थी ना, वो सामाजिक न्याय की सोच थी कि किस प्रकार से जो सदियों से वंचित हैं, शोषित हैं, उन लोगों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाए, और उसी माध्यम से, और ताकि राजनीति तो प्रतिनिधित्व तो एक अलग बात है, इसके साथ के साथ इस बोर्ड के माध्यम से उन लोगों को ट्रेंड किया जाए। और हमारा मकसद था केस कला बोर्ड बनाने का कि जो आज भी बेचारे लोग जो है ना, वो नाई का जो काम करते हैं ना, वो पीपल में शीशा लगा के आपने कम देखा होगा। तो मेरा मकसद था कि इन लोगों को लोन की सुविधा मिले, ताकि अपना गुजर बसर कर सके, जो है अपना काम कर सके। एक आखिरी सवाल संविधान सभा पे खत्म करांगे कि अगर आपती मिले हैं तो सीखती आप के दोगे, क्योंकि जनता अगर आपती प्यार देगी, आपती वोट देगी, तो बदला में वह भी चाहोगी, क्योंकि आज के जमाने में हर कोई स्वार्थी है। तो सीखती आप के दोगे? आखिरी सवाल। आशी को मैं, मेरी जो सोच है ना, एक तो जो सबसे बड़ी समस्या है ना, वो बेरोजगारी की समस्या है। मेरा प्रयास रहेगा कि भाई कि किसी भी प्रकार से, चाहे वो उद्योग लगाने की बात हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से, मतलब है ना, लोगों को रोजगार के प्रति, मतलब सबसे बड़ा मुद्दा की बात करो आप, हर हाथ को काम, हर हाथ को काम, ठीक है, हर बेघर को छत। चलो बहुत अच्छे, आपकी हर हाथ की काम मिलेगा। और खासकर मैं बताऊं ना, मैं 5H की बात करता हूं। मैं खासकर जो 5H के ऊपर अगर हम काम कर गए ना, 5H का मतलब है हेल्थ, स्वास्थ्य का, ठीक है, हाइजीन, स्वच्छता, हार्मनी, समन्वयता, यानी कि लोगों का प्यार आपस में, जो वो है ना, वो हार्मनी रहना चाहिए, ठीक है। ह्यूमन वैल्यूज, मानवीय मूल्य हर आदमी के अंदर होना चाहिए, कि भी मतलब एक दूसरे की जो है ना, वो सम्मान होना चाहिए, भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, मानवीय मूल्य होने चाहिए। जैसे जिस प्रकार से हमारे देश की जो संस्कृति रही है प्रेम प्यार की, तो वो सबके बीच होना चाहिए, मेरा ये मानना है। और होम फॉर होमलेस, बेघरों के लिए घर। हाँ, तो चलो भाई, योगी जी आजकल हांसी में बड़े ट्रेंड करने लग रहे थे, और आज सौभाग्य मिला इन बात करने का। आपने इनकी विचारधारा किसी लागी, इनके जो कार्यशैली किसी लागी, वो कमेंट बॉक्स में बता सको। और भी कुछ राजनीति के बारे में, हांसी के बारे में आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में बता सको। बहुत बहुत धन्यवाद।